लाश देखकर भाग गया, जिले का एसपी भाग गया। जिले का एसपी भगौड़ा है, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। योगी को जमकर कोसा, सीमा के हत्यारों को फांसी दो। इस गुस्से की सच्चाई को बेपर्दा करने से पहले हम आपको उनकी बेहयाई तक पहुंचाते हैं। बेशर्मी और बेहयाई के लिए सड़क पर उतरे ये वो संगठन के लोग हैं जिन्होंने मुआवजे के लिए सारी सीमाएं लांघ डाली। नारेबाजी करती और भीड़ को उकसाने के लिए सजाती समुदाय के कुछ पत्रकारों ने भी सीमा की जलती लाश पर राजनीतिक रोटियां सेक ली और पुलिस कप्तान को घेरने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस वो नाकाम रहे। छाती पीटते दलित संगठन के ये वो लोग हैं जो सीमा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, लेकिन अफसोस की 8 लाख मुआवजे की गड्डी हाथ लगे इससे पहले सब कुछ साफ हो गया। इसी भीड़ में सीमा का हत्यारा मौजूद है जो थोड़ी देर बाद बेनकाब होने वाला है। इस पूरी साजिश में उन लोगों के चेहरे के साथ नकाब भी उतरने वाला है जिन्होंने सीमा की मौत के बाद एक ऐसी साजिश की अफवाह फैलाई और उड़ाई कि बेईमान और मक्कारों को छोड़कर इलाके का हर व्यक्ति सन्न रह गया। आज वैशाली एक्सप्रेस न्यूज उन चेहरों को बेनकाब करेगा जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की पिक्चर ही बदल डाली। सच्चे गुनहगार को तलाशने के बाद जब वैशाली एक्सप्रेस न्यूज संतोष के गांव पहुंचा तो लोग वैशाली एक्सप्रेस न्यूज को थैंक यू बोला। संतोष की मां रोने लगी। गांव के लोग खुशी से फूल नहीं समा रहे थे। इसलिए धन्यवाद का अकेला वैशाली एक्सप्रेस न्यूज ही हकदार नहीं बल्कि सच्चे पुलिस कप्तान और उनकी टीम को भी बधाई। और आइए आपको दिखाते हैं कि गांव वालों ने हमसे क्या कहा। बाराबंकी में इस वारदात ने पूरे प्रदेश यानी सूबे को सन्न कर दिया था। कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कुछ न कुछ सबूत, कुछ न कुछ क्लू जरूर छोड़ जाता है। और यही वजह थी कि इस खुलासा को करने के लिए पुलिस ने पांव से लेकर चोटी तक पूरा जोर लगाया। और जब वैशाली एक्सप्रेस न्यूज को यह लगा कि शायद इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है वो बाहर घूम रहा है और जो बेगुनाह है उसे पुलिस फंसाने के प्रयास में थी, लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस की मजबूरी थी कि पुलिस को जो नामजद अभियुक्त किए गए थे उसमें उसे गिरफ्तार किया गया था। बाराबंकी जनपद में आज इस खुलासे के बाद फिर हम पहुंचे उस गांव में जहां पिछले 2 दिनों से एक शोक की लहर थी। अगर हमारी समझ से वैशाली न्यूज वाले अगर ना होते तो हमारे वो चाचा है ना संतोष, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर होंगे। इसलिए मैं वैशाली न्यूज वाले को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। कहेंगे और ये कहेंगे कि जो जिसने भी किया सज़ा उसको मिलनी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बल्कि सज़ा उसी को देनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, मूल्य में कुछ अच्छा भी नहीं लगा था, बेकसूर को सज़ा दी जा रही है। हम उसके लिए बहुत थैंक यू कह रहे हैं कि जो गुनहगार हैं उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए। उस दिन क्या हुआ था, आपका बेटा कहाँ था और कैसे पुलिस पकड़ के ले गई, बताइए। और पत्र जैसे पुलिस वाले हाथ पकड़ ले चलेगी। सीमा का हत्यारा कोई और था, लेकिन फांसी पर लटकाने की मांग कुर्मी बिरादरी के संतोष को नामजद कराते हुए गिरफ्तार करा दिया गया। इसमें भीड़ की शक्ल में सबसे पहले उस झूठी और फरेबी महिला नेता तारा देवी से आपको मिलवाते हैं जिसने हमें बताया कि सीमा ने मरने से पहले गजराज के बेटों का नाम बताया, जो सरासर झूठ निकला। भीड़ तंत्र में और भी कुछ ऐसे उकसाने वाले, फुदकने वाले चेहरे नजर आ रहे थे जो पैसे के लालच में शायद किराए पर बुलाए गए थे। आइए आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने झूठा ये कह डाला कि सीमा का बलात्कार किया गया, जिसकी एवज में बतौर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भीड़ और साजिश के तंत्र में ऐसी कोशिशें हुई कि भगवान भी कांप जाए, लेकिन जब पुलिस कप्तान सतीश कुमार ने मौके का मुआयना किया तो स्थिति दूध की तरह बिल्कुल साफ हो गई। सच्चाई पता चली है जी, तो 302, 376 जी, 404 और 201 आईपीसी की धाराएं इसमें बढ़ाई गई। और सर जो मुआवजा इन लोगों ने पुलिस कप्तान ने बताया कि युवती ने खुद हत्या आरोपी शिवक को फोन कर बुलाया था। युवती की शादी तय हो चुकी थी, इसलिए वो शिवक से शादी करना चाहती थी। लड़की खेत से घर पे आ गई थी। जब मैं आई लड़की बेहोश थी जी। उसका हाथ पैर मसला गया, अब लड़की होश में आई। मैंने पूछी कि आपको क्या हो गया, किसने मारा? वो बताई कि मेरे साथ दुष्कर्म किया
और मुझे मारा, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं नहीं जानी कि मेरे साथ वो क्या किया। हमारे 20 साल की राजनीतिक कैरियर में पहला जिले का कप्तान है जो पीड़ित परिवार को देखकर भाग रहा है। बलात्कार करने किया है वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शायद पहचान जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, यही सोचा है कि पहचान तो पाएगी नहीं, इतना मार मारा है उसको, वो अपने जाने भर में वो जिंदा उसको नहीं छोड़ा है। अच्छा। युवती ने खुद हत्या आरोपी शिवक को फोन कर बुलाया था। युवती की शादी तय हो चुकी थी और वो शिवक से शादी करना चाहती थी। इसके लिए युवती दबाव बना रही थी। युवती को गले पड़ता देख उसकी निर्ममता पूर्वक पिटाई कर हत्या कर दी, जिसके बाद मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर हत्यारों तक पहुंच सकी। हत्या रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम ब्राह्मणी मजरे वर्सवा निवासी शिवक्स ने की थी। शिवक्स और मृतक युवती के बीच करीब 1.5 माह से अवैध संबंध थे। इसी बीच युवती का विवाह किसी और से तय हो चुका था। 12 जनवरी को युवती ने शिवक्स को फोन कर खेत में बुलाया और वहीं पर मिले। काफी देर तक बहस भी हुई, जहां युवती शिवक्स पर विवाह का दबाव बना रही थी। हत्यारोपी दूसरे विवाह नहीं करना चाहता था। युवती जब जबरदस्ती करने लगी तो हत्यारोपी ने उसको बेरहमी से पीटा और मरणासन करके भाग गया। मृतक की बड़ी बहन हत्यारोपी की सगी भाभी है। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतका के 2 मोबाइल फोन सहित 3 सिम भी बरामद किए हैं। वही मृतका के मोबाइल से निकला गया सिम और मेमोरी कार्ड सब बरामद कर लिया है। जाहिर है पुलिस कप्तान ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इस मामले को उकसाने और बेवजह तूल देने का काम किया। ऐसी घटना पुनरावृत्त न हो, इसकी जांच कराने की भी बात कही है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। गांव ब्राह्मणी मजरे भरसभा का रहने वाला है। उसके इनके साथ कुछ संबंध थे और वो इनसे मिलने आया था उस दिन इनके गांव में। और वहाँ पे गांव में आने के बाद इसने उसको मारा पीटा और उसको मृत समझ के वहाँ से चला गया। बाद में जब उस लड़की ने अपने मोबाइल फ़ोन से जब फ़ोन किया तो उसकी भाभी ने घर वालों को बताया और घर वाले आए वहाँ पर और उसको उठा के ले गए और उनकी बहुत हालत ख़राब थी। और उन्होंने 3 बजे ले आने का 4-5 बजे तक फिर इन्होंने, क्योंकि बोल नहीं पा रही थी तो किसी ने एक दूसरा नाम दे दिया इसने। और इस घटना को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था, जिसका हमने खुलासा किया। वारदात में एक शेड्यूल कास्ट द्वारा एक सवर्ण कास्ट को फंसाने की जो चाल थी वो कहीं न कहीं बेनकाब हुई है। कारण ये है कि 7 से 8 लाख रुपए मुआवजा मिलता है यदि कोई सवर्ण द्वारा किसी हरिजन लड़की या लड़के को परेशान करे या मारे तो उसमें पैसा मिलता है और कुछ न कुछ लालच था। और अब जो इस पूरे घटनाक्रम का जो सार छन के आया ये है कि लड़की की शादी कहीं और तय थी और उस शादी से परेशान हताश लड़की ने लगातार विरोध किया था कि हम शादी वहाँ नहीं करेंगे। और उसके बाद जिस लड़के को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा है उसमें उस लड़के द्वारा बराबर विरोध किया जा रहा था कि हम शादी आपसे नहीं कर सकते। लड़की ने उस दिन, जिस दिन ये वारदात बताई जा रही थी, उस दिन भी यही हुआ कि समोसा मंगाया गया, वहाँ जलपान हुआ, बाकायदा फिर लड़की से मान मनोवल हुई। लड़की ने काफ़ी माफ़ी मांगी लेकिन ऐसा कुछ उस गुनहगार ने किया नहीं। दरअसल ऐसा था क्योंकि माफ़ कर देता या कुछ ऐसा कर देता तो गुनहगार बेनकाब हो सकता था, पता चल जाता। और उसी डर के मारे उस गुनहगार ने जो अपना जुर्म इकबाल किया, उसने कहा कि लड़की के शरीर में जो गंभीर चोटें आई हैं उसकी साफ वजह यह है कि जब लड़की बार बार पैर पकड़ रही थी तो उसने जो अपने पैर से उसको काफ़ी से चोट पहुँचा, मारा पिटा, जिसकी उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और मौत के बाद जो घटनाक्रम के साथ साथ जो राजनीति, सड़क रोड जाम करना, उसमें बाकायदा राजनीति भी हुई और कुछ लोग उसी भीड़ में शामिल थे जिसमें यह गुनहगार शिवबख्श भी था। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।